आतंकी हमला हुआ, लोग मरे और जी भर के पाकिस्तान को गालियां भी दी गई। और उसके बाद क्या हुआ, फिर सब सो गए। लेकिन अब तक किसी ने असली सवाल तो पूछा ही नहीं कि आखिर आतंकवादी घुसे कैसे। हर बार जब बम फटता है, गोलियां चलती है, मीडिया और जनता एक सुर में चिल्लाते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान की वो आतंकवादी सेना हमारे देश में आखिर घुस कैसे जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि चीजें तो हो गई ना, अब हो जाने के बाद क्या होगा ये तो सबको पता है। आप चिल्लाओगे, आप बदला लोगे, आप 4 लोगों को और मारोगे, ये सब ठीक है। लेकिन जो मर गए उनका क्या? मतलब कहने का मेरा पॉइंट ये है कि चीजें हुई कैसे, ये सब नहीं होना था जो हुआ। कितने बेगुनाह आम पब्लिक बड़े आराम से कोई एक आदमी आता है और कितने बेकसूरों को मार के आसानी से चला जाता है। तो सवाल ये है कि वो था कौन और वो आखिर घुसा कैसे और आखिर उसने इस तरह की हरकत करी कैसे। सवाल उठता है सुरक्षा एजेंसी पर। दोस्तों ये एक बार नहीं बार बार हुआ है। URI अटैक, पठानकोट और पुलवामा, और अब फिर से ये लापरवाही की है। दोस्तों देश की सीमा पर जवान तैनात रहते हैं, सैटेलाइट निगरानी भी रखती है, रडार चलते रहते हैं, ड्रोन भी उड़ते रहते हैं और खुफिया एजेंसी जो है ना वो भी चौकन्ना रहती है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये आखिर आतंकी इतनी आसानी से घुसे कैसे इतनी आसानी से अंदर आ गए? क्या किसी चौकी पर कोई सो रहा था? क्या किसी ने समय पर कोई सूचना ही नहीं दी, या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? देश को जानना है आखिर गलती किसकी थी। बात करते हैं भारत की सुरक्षा एजेंसी की असलियत पर। दोस्तों हर भारतीय से टैक्स लिया जाता है ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और हजारों करोड़ सुरक्षा बजट में जाता है। लेकिन फिर भी भारत का एक भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है। जब भी हमला होता है देश का नेता बोलता है हम इस घटना की निंदा करते हैं। क्या आपके निंदा करने से मरे हुए जिंदा हो जाएंगे? दोस्तों सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि देना ही काफी नहीं है, जो उन्हें बचा सकते थे उनसे जवाब मांगना जरूरी है। जिम्मेदारी का सवाल, क्या कोई सजा मिलेगी? हमारे देश का सिस्टम क्या करता है, जब सरकारी स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाता तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही देखी जाती है तो डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो जब देश की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही हो तो आखिर कोई सस्पेंड क्यों नहीं होता और कोई भी तरह की जवाबदेही आखिर क्यों नहीं तय की जाती? क्या ये हमारा देश भगवान भरोसे ही केवल चल रहा है? मीडिया और पॉलिटिकल ढोंग। हमले के बाद टीवी डिबेट में एंकर केवल चिल्लाते रहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करो, सर्जिकल स्ट्राइक करो, और राजनेता भाषणों में गरजते हुए दिखाई देते हैं। क्या पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे? लेकिन क्या कभी किसी ने ये पूछा कि आखिर सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? आखिर क्यों नहीं हुई सख्त कार्रवाई उस अधिकारी पर जिसकी लापरवाही से इस तरह की घटनाएं होती है? दोस्तों सिर्फ पाकिस्तान को कोसना आसान है, लेकिन सच्चाई का सामना करना उतना ही मुश्किल। आम जनता की आवाज अब नहीं तो कब। दोस्तों अब देश की जनता को उठना होगा। अब सोशल मीडिया की पोस्ट से केवल काम नहीं चलेगा, अब हमें साथ मिल करके बोलना पड़ेगा। हमें जवाब दो, क्योंकि अगली बार जो मरेगा ना वो कोई और नहीं, आप या आपके अपने हो सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान पे गुस्सा दिखाने से काम नहीं चलेगा और ना ही देश सुरक्षित रहेगा। हमें अपने ही सिस्टम की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये सवाल जरूरी है तो इस वीडियो को पूरे देश तक पहुंचाओ, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और अपनी आवाज दीजिए। क्योंकि बर्दाश्त की एक सीमा होती है, जहां देखो जिधर देखो बस केवल हाहाकार ही केवल सुनाई दे रही है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पाकिस्तान को भून देंगे, हम वर्ल्ड के नक्शे से मिटा देंगे। अरे हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी क्या इतनी कमजोर हो चुकी है कि कोई एक अकेला आदमी घुस करके और बहुत आराम से कई लोगों की हत्या करके आराम से निकल भी जाता है? मतलब लापरवाही सबसे पहले हमारी है। हमको अपने सिस्टम पे काम करना होगा, हमें अपनी सुरक्षा एजेंसी पे काम करना होगा, सिक्योरिटी सिस्टम को भी सही करना होगा ताकि ऐसी नौबतें ही ना आए। क्योंकि जिनको मरना था वो तो मर गए, अब क्या होगा? सर्जिकल स्ट्राइक, और उस सर्जिकल स्ट्राइक से क्या मरे हुए जिंदा हो जाएंगे? दोस्तों जो घटना हुई है ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे सिक्योरिटी सिस्टम का है, हमारी लापरवाही का है। क्योंकि आतंकवादियों को तो सिर्फ मौका चाहिए, और अगर हमने मौका दिया है तो ये हमारी गलती है। आतंकी हमला हुआ, लोग मरे और जी भर के पाकिस्तान को गालियां भी दी गई। और उसके बाद क्या हुआ? फिर सब सो गए। लेकिन अब तक किसी ने असली सवाल तो पूछा ही नहीं कि आखिर आतंकवादी घुसे कैसे। हर बार जब बम फटता है, गोलियां चलती है, मीडिया और जनता एक सुर में चिल्लाते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान की वो आतंकवादी सेना हमारे देश में आखिर घुस कैसे जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि चीजें तो हो गई ना, अब हो जाने के बाद क्या होगा ये तो सबको पता है। आप चिल्लाओगे, आप बदला लोगे, आप 4 लोगों को और मारोगे, ये सब ठीक है। लेकिन जो मर गए उनका क्या? मतलब कहने का मेरा पॉइंट ये है कि चीजें हुई कैसे, ये सब नहीं होना था जो हुआ। कितने बेगुनाह आम पब्लिक बड़े आराम से कोई एक आदमी आता है और कितने बेकसूरों को मार के आसानी से चला जाता है। तो सवाल ये है कि वो था कौन और वो आखिर घुसा कैसे और आखिर उसने इस तरह की हरकत करी कैसे? सवाल उठता है सुरक्षा एजेंसी पर। दोस्तों ये एक बार नहीं बार बार हुआ है। URI अटैक,
पठानकोट और पुलवामा, और अब फिर से ये लापरवाही की है। दोस्तों, देश की सीमा पर जवान तैनात रहते हैं, सैटेलाइट निगरानी भी रखती है, रडार चलते रहते हैं, ड्रोन भी उड़ते रहते हैं, और खुफिया एजेंसी जो है ना वो भी चौकन्ना रहती है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये आखिर आतंकी इतनी आसानी से घुसे कैसे इतनी आसानी से अंदर आ गए? क्या किसी चौकी पर कोई सो रहा था? क्या किसी ने समय पर कोई सूचना ही नहीं दी, या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? देश को जानना है आखिर गलती किसकी थी। बात करते हैं भारत की सुरक्षा एजेंसी की असलियत पर। दोस्तों, हर भारतीय से टैक्स लिया जाता है ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, और हजारों करोड़ सुरक्षा बजट में जाता है, लेकिन फिर भी भारत का एक भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है। जब भी हमला होता है, देश का नेता बोलता है हम इस घटना की निंदा करते हैं। क्या आपके निंदा करने से मरे हुए जिंदा हो जाएंगे? दोस्तों, सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि देना ही काफी नहीं है, जो उन्हें बचा सकते थे उनसे जवाब मांगना जरूरी है। जिम्मेदारी का सवाल, क्या कोई सजा मिलेगी? हमारे देश का सिस्टम क्या करता है, जब सरकारी स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाता तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही देखी जाती है तो डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो जब देश की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही हो तो आखिर कोई सस्पेंड क्यों नहीं होता, और कोई भी तरह की जवाबदेही आखिर क्यों नहीं तय की जाती? क्या ये हमारा देश भगवान भरोसे ही केवल चल रहा है? मीडिया और पॉलिटिकल ढोंग। हमले के बाद टीवी डिबेट में एंकर केवल चिल्लाते रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करो, सर्जिकल स्ट्राइक करो, और राजनेता भाषणों में गरजते हुए दिखाई देते हैं। क्या पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे? लेकिन क्या कभी किसी ने ये पूछा कि आखिर सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? आखिर क्यों नहीं हुई सख्त कार्रवाई उस अधिकारी पर जिसकी लापरवाही से इस तरह की घटनाएं होती है? दोस्तों, सिर्फ पाकिस्तान को कोसना आसान है, लेकिन सच्चाई का सामना करना उतना ही मुश्किल। आम जनता की आवाज, अब नहीं तो कब? दोस्तों, अब देश की जनता को उठना होगा। अब सोशल मीडिया की पोस्ट से केवल काम नहीं चलेगा, अब हमें साथ मिल करके बोलना पड़ेगा। हमें जवाब दो, क्योंकि अगली बार जो मरेगा ना वो कोई और नहीं, आप या आपके अपने हो सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान पे गुस्सा दिखाने से काम नहीं चलेगा, और ना ही देश सुरक्षित रहेगा। हमें अपने ही सिस्टम की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सवाल जरूरी है तो इस वीडियो को पूरे देश तक पहुंचाओ, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और अपनी आवाज दीजिए, क्योंकि बर्दाश्त की एक सीमा होती है। जहां देखो, जिधर देखो, बस केवल हाहाकार ही केवल सुनाई दे रही है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पाकिस्तान को भून देंगे, हम वर्ल्ड के नक्शे से मिटा देंगे। अरे, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी क्या इतनी कमजोर हो चुकी है कि कोई एक अकेला आदमी घुस करके और बहुत आराम से कई लोगों की हत्या करके आराम से निकल भी जाता है? मतलब लापरवाही सबसे पहले हमारी है। हमको अपने सिस्टम पे काम करना होगा, हमें अपनी सुरक्षा एजेंसी पे काम करना होगा, सिक्योरिटी सिस्टम को भी सही करना होगा, ताकि ऐसी नौबतें ही ना आए। क्योंकि जिनको मरना था वो तो मर गए, अब क्या होगा? सर्जिकल स्ट्राइक, और उस सर्जिकल स्ट्राइक से क्या मरे हुए जिंदा हो जाएंगे? दोस्तों, जो घटना हुई है ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे सिक्योरिटी सिस्टम का है, हमारी लापरवाही का है। क्योंकि आतंकवादियों को तो सिर्फ मौका चाहिए, और अगर हमने मौका दिया है तो ये हमारी गलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।